स्टार्ट करो आप। चलिए, प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। अब सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने काल माया के ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, देखा था उसमें नक्शे से भी। आज योग माया का ब्रह्मांड क्या है उसका नक्शा आप भी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा वहां पे क्या है उसका थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं, तो जल्दी समझ में आएगी बात। तो काल माया के ब्रह्मांड के बाद आता है 3 ब्रह्मांड है। एक तो काल माया का ब्रह्मांड, दूसरा योग माया का ब्रह्मांड, और तीसरा है अपना घर परम धाम। तो इन तीनों ब्रह्मांडों में तत्व भी अलग अलग हैं, तीनों के लीलाएं भी अलग अलग हैं। तो क्या डिफरेंशिएट कैसे करें इनको? तो काल माया का ब्रह्मांड में तो कल पढ़ लिया कि 5 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, 3 अंतःस्करण होते हैं। और अब कौन कौन से 5 तत्व थे? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब योग माया के ब्रह्मांड में कौन सा तत्व है? कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व में क्या खासियत है कि जो चीज काल माया के ब्रह्मांड का तत्व तो क्या है, जो कि महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाएगा। पूरा जहां से अंडा मोह सागर तक था, पूरा पाताल से लेके ऊपर तक का पूरा लय हो जाएगा। पर योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व में जो चीज एक बार बन जाती है वो कभी मिटती नहीं है, वो अखंड है, अविनाशी है। और परम धाम में कौन सा तत्व है? नूर तत्व है, वो भी अखंड भूमि है, वहां भी कोई चीज कभी मिटती नहीं है। अब काल माया और परम धाम के बीच में कौन योग माया आती है? तो योग का मतलब प्लस। माया में, काल माया में हमने क्या चीज जोड़ दी? अब काल माया के ब्रह्मांड में क्या है? यहाँ पे वियोग ही वियोग है, यहाँ संयोग है ही नहीं। और परम धाम में क्या है? संयोग ही संयोग है, जुदाई है ही नहीं, वियोग है ही नहीं। एक पल की भी वहां रज्जी हमसे जुदा नहीं हो सकते। कोई काम खुदा से ना हो भी ऐसा ना कहे हो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी ना हो। एक बात ऐसी है राज्य महाराज जो हमसे चाह के भी नहीं कर सकते कि वो हमें अपने से दूर कर दे। तो इसीलिए राज्य महाराज ने ये जुगत लड़ा के हमें खेल दिखाया कि हम चरणों में भी बैठे हैं और सुरता के रूप में हम इस ब्रह्मांड में भी आ गए हैं। हमारे मूल तन तो धनी के चरणों में है। तो वहां सदा संयोग ही संयोग है और यहाँ वियोग ही वियोग है। और योग माया के ब्रह्मांड में क्या है? संयोग भी है और वियोग भी है। उसमें माया में एक चीज और प्लस हो गई कि वहां संयोग भी है और वियोग भी है। तो काल माया के ब्रह्मांड से जब बांसुरी बजी 11 साल 52 दिन ब्रज की लीला के बाद, जब 52 दिन का विरह हो गया, तब याद किसको आई? सदा राज्य को ही हमारी याद आती। हम तो 52 दिन तक उनको बोल के पहले बैठ गए थे। जब राज्य ने कहा, सॉरी श्री कृष्ण जी ने कहा कि आज आप लोग रात को मेरा जन्मदिन है तो घर मत जाओ और यहीं पे हम लोग रात भर यहाँ पे प्रेम और आनंद की लीलाएं करेंगे। तो हमने राज्य महाराज को क्या कह दिया कि तू तो निर्लज है, तू तो नंद का डोटा है, तू तो कामी पुरुष है, तेरे को तो कोई और काम आता नहीं। हम तो कुलवधिया नार है, हमारे तो अपने पति हैं, अपने बच्चे हैं, अपना घर है, हम तेरे साथ रात को नहीं आ सकती। तो 11 साल में इतनी माया चढ़ गई सुंदर साथ जी ब्रिज में हमारे ऊपर कि हम अपनी प्रेम की उस लीला को भूल के और हमने राज्य महाराज को ऐसे कठोर शब्द कह दिए थे। फिर याद किसको आई? अंत में 52 दिन के बाद राज्य महाराज को ही हमारी याद आई। उन्होंने बांसुरी बजाई और हम सब कैसे इस ब्रह्मांड को उल्लंघ के चले गए कि जो जो काम भी जो सखी कर रही थी वो वहीं उसको पटका, वहीं छोड़ा और चल पड़े। कल समझ ली थी, ये सारी बातें आ गई थी कल के भी टॉपिक में। अब आगे जब हम लोग योग माया के ब्रह्मांड के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पे उथले वचन हुए और राज्य से कैसे हम लोग ने कह दिया कि अब हमने आपको
को पहचान लिया है कि आप ही हमारे आत्म के धनी हो, अब आप जो भी बोलो हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो वहां पे इतनी जागृति आ गई थी योग माया के ब्रह्मांड में कि हमें ये पता चल गया था कि श्री कृष्ण राजी महाराज जी हमारे आत्म के धनी है। तो वहां पे अनंत प्रेम की लीलाएं करी। फिर राजी महाराज ने बीच में वो अंतर ध्यान की भी लीला करी, वो बीच में अंतर ध्यान हो गए और उस कुछ पल के लिए ही वो अंतर ध्यान हुए। और किस लिए हुए कि हमें उन्होंने ये बात याद दिलानी थी कि ये हमारा मूल घर नहीं है जहां हम इतने आनंद और इतनी मस्ती की लीलाएं कर रहे हैं, इससे आगे भी हमारा ठिकाना है जहां हमें जाना है। तो हमें याद दिलानी थी और अक्षर ब्रह्म को भी उन्होंने याद दिलानी थी। जब जोश लिया खींच कर तो चित्त चौक भरी भई अक्षर, कौन वन कौन सखियां कौन हम। इस तरह से जब अक्षर ब्रह्म में से भी उन्होंने अपना जोश खींच लिया, उनको भी सुध आई कि ये कौन सी लीला हो रही है। और हमने भी जो उस वक्त जो विरह का वहां पे दुख पत्ते पत्ते में जाके ढूंढा, जगह जगह जाके राजी महाराज को ढूंढा, पर वो हमें जब नहीं मिले तो वापस वही ब्रिज की लीला श्री इंद्रावती जी ने सबको हिम्मत दे के खड़ा किया और उनको ये समझाया कि धनी को वो लीला ब्रिज वाली बहुत पसंद है, तो हम वापस वही लीला करेंगे तो वो फिर से प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि सब कोई सखी ग्वाल बाल बन गई, कोई यशोदा मैया, कोई नंद, इस तरह से वापस ब्रिज की लीला को वहां दोहराया। तो जब श्री इंद्रावती जी ने बांसुरी उठाई और अपने अधरों पे रख के ये धनी से अर्जी करी कि मैं रख तो रही हूँ बांसुरी, पर बजाने की ताकत मुझ में नहीं है, आप ही को आके इसे बजाना पड़ेगा। तो राजी तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। तो पल भर के विराग में ही हम लोग इतने वहां पे जब दुखी हो गए कि जब लास्ट में अनंत प्रेम की लीला करने के बाद राजी महाराज ने पूछा कि योग माया का ब्रह्मांड कैसा लगा, तो हमने धनी को क्या जवाब दिया कि ये ब्रह्मांड तो शमशान के तुल्य है। जो यहाँ पे विरह की अग्नि में आपने हमें जलाया है, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारा तन यहाँ पे जैसे शमशान में जलाया जाता है, ऐसा हमारा रोम रोम उस वक्त यहाँ पे उस विरह की अग्नि में जला था। तो धनी कोई ऐसा घर हो जहां आप और हम पल भर के लिए भी जुदा ना होते हो, तो उस घर हमें ले चलो। हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खिण एक अलगा ना थइए। जी हाँ, अमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। जहाँ पल भर की जुदाई नहीं, धनी ऐसा कोई मूल ऐसा स्थान हो तो हमें वहां ले चलो, हमें यहाँ पे नहीं रहना। जब हमने इतनी बात बोली तो राजी महाराज हमें अपने घर वापस परमधाम ले गए। फिर इस बीच वहां पे हम लोग से अभी बातचीत हो रही थी, वहां जाके परमधाम में फिर हमने वापस दुख के खेल की मांग करी। पर इस बीच यहाँ पे राजी महाराज ने ये खेल यहाँ पे जहां से अंत हुआ था, जब बांसुरी बजी और हम लोग निकले, तो वो ब्रिज गावड़ी को तो अखंड कर दिया गया। अब आज देखेंगे कहाँ पे वो अखंड है, अव्यकृत में ब्रिज को अखंड कर दिया गया। और उसके बाद फिर गोलोक की शक्ति की लीला हुई, अव्यकृत को सबलिक में अखंड करा। और जो प्रतिबिंब की लीला हुई है सुंदर साथ जी कि गोलोक की शक्ति ने, 3 सृष्टियां हैं इस ब्रह्मांड में, कौन कौन सी? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टियों की लीला तो हमारी हो गई। अब इसके बाद जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो कहाँ से शुरुआत हुई? गोलोक की शक्ति, जो कुमारिका सखियां थी जिनमें ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं आई थी, वो उनको जो है यहाँ पे लाके वापस गोलोक की शक्ति को उन जो ब्रिज की सखियां थी उनके अंदर प्रवेश कराया गया। और श्री कृष्ण के रूप में भी गोलोक की शक्ति आई, अक्षय ब्रह्म की शक्ति आई और 11 दिन की लीला हुई। 11 दिन में से 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा की लीला हुई। और इसको कहा जाता है प्रतिबिंब की लीला। ये गोलोक की शक्ति ने करी है। और फिर 11 दिन के बाद गोलोक की शक्ति भी वापस चली गई और अब जो श्री कृष्ण रह गए वो सिर्फ जो विष्णु भगवान थे उनकी ही लीला हुई। उसमें ना रज्जी थे ना अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी, सिर्फ वो श्री विष्णु भगवान जी की ही लीला हुई जो द्वारकाधीश बन के जिन्होंने यहाँ पे सालों लीला करी। अब ये तीनों लीलाएं, ये तीनों जो रज्जी की लीला, अक्षर ब्रह्म की, जो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है, इनके भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्थान है। रास की लीला, अब सुंदर साथ जी पहले अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हम आज ये देखेंगे कि अक्षर ब्रह्म के पूरे जो उनका स्वरूप है उसको 4 पार्ट्स में आप ऐसे समझिए कि डिवाइड किया गया है। कि नीचे जो है सबसे नीचे उनके मन का स्वरूप है, फिर उसके बाद
उनके चित्त का स्वरूप है, फिर बुद्धि और फिर अहंकार। मन, फिर धड़ में चित्त, फिर बुद्धि और फिर अहंकार। ऐसे 4 पार्ट्स में आप सोचिए, हमने उनको डिवाइड कर दिया है। सबसे नीचे आ गया मन। मन के स्वरूप में को क्या कहा जाता है? अव्यकृत। और चित्त के स्वरूप को कहा जाता है सबलिक, और बुद्धि के स्वरूप को केवल ब्रह्म, और सत्य स्वरूप उनका अहंकार। जो तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अव्यकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप, ये 4 डिविजन्स हो गए। अब जो रास की लीला खेली हमने, वो कहाँ पे खेली? केवल ब्रह्म में वो लीला हमने करी राज्य महाराज के संग। और रास खेली गई केवल ब्रह्म में और अखंड कर दिया, क्योंकि वो बुद्धि का स्वरूप है। बुद्धि में कोई चीज अखंड नहीं होती। बुद्धि का क्या काम होता है? नित्य नए विचार करना, नित्य नए उत्पत्ति होती रहती है उसमें। तो इसलिए उसमें कोई चीज अखंड नहीं हो सकती। तो उस केवल ब्रह्म में जो रास की लीला खेली गई, उसको अखंड कहाँ कर दिया गया? अक्षर ब्रह्म के चित्त में। चित्त क्या है? सबलिक। अभी बताया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन हो गया अव्यकृत, चित्त हो गया सबलिक, केवल हो गई बुद्धि, और सत्य स्वरूप अहंकार। तो उसको अखंड कहाँ करा गया? चित्त में रास की लीला को अखंड कर दिया गया। और अब अक्षर ब्रह्म ने फिर राज्य महाराज से चाहना करी कि मुझे ब्रिज की भी लीला बहुत प्यारी है। तो राज्य ने कहा आप उनको, उसको भी अखंड कर लो, वो सदा आपके दिल में चलती रहेगी। तो उसको भी उन्होंने अखंड कर लिया अपने चित्त में ही। और इस तरह से अब जो अव्यकृत है, जो मन का स्वरूप है, वहीं पे कल हमने देखा था कि जो जहां से चेतन गया था अंडे के आकार में, जो तो वो अव्यकृत में ही चिदानंद लहरी जो वहां पे शैया पर सो रहे हैं, उन्होंने स्वप्न में अपने आप को अंडे के रूप में देखा। तो इस ब्रह्मांड में जो अक्षर ब्रह्म की सत्ता चल रही है, वो कहाँ से चल रही है? अव्यकृत से। तो अव्यकृत जो राज्य के मन का स्वरूप है, उसको क्या कहा गया है? सत्ता। धनी का अक्षर ब्रह्म का सत्तांग है वो। और केवल ब्रह्म में जहां पे ये लीला खेली गई है, रास की लीला खेली गई है, उसको आनंद का अंग कहा गया अक्षर ब्रह्म के। और चित्त में अखंड हो गई तो वो चित्तघन स्वरूप कहा गया उनका। तो इसी तरह अक्षर ब्रह्म का भी सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप हो गए। और ये तीनों स्वरूप कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ विराजमान है? उनके सत्य स्वरूप में। अब सुंदर साथ जी, इनमें जो ये 4 चतुष्पाद है, इन्हीं में ही 8 भिष्टें भी अखंड होनी है। कौन कौन सी 8 भिष्टें हैं? पहली, जो ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव हैं, पहली भिष्ट में वो अखंड होंगे। दूसरी भिष्ट है ईश्वरी सृष्टियों के जीवों की। और तीसरी भिष्ट है मोहम्मदी भिष्ट, जहां पे मोहम्मद साहब की लीला अखंड हो चुकी है। पहली 2 भिष्टें और लास्ट की 2 भिष्टें अभी खाली हैं। 8 भिष्टें हैं टोटल, जिसमें से फर्स्ट 2 और लास्ट 2 अभी वो खाली है। बाद में लास्ट 7वें दिन की लीला, जब 6ठा दिन पूरा होगा, तब उनमें अखंड किया जाएगा। और जो 4 भिष्टें बीच की हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भिष्टें हो गई। 1 और 2 खाली, 7 और 8 खाली। बीच की कौन सी बची? 3 4 5 और 6। ये चारों भिष्टें जो हैं, ये इसमें थर्ड में कौन आ गए? मोहम्मद साहब की लीला अखंड हो गई। फोर्थ में आ गए, चौथी भिष्ट में रास की लीला अखंड हो गई। फिफ्थ, 5वीं भिष्ट में ब्रिज की लीला अखंड हो गई। और छठी में मलकूती भिष्ट उसको कहते हैं, जो उस वक्त के देवी देवता थे, वो यहाँ पे जो ब्रिज के टाइम के जो देवी देवता थे, उनको मलकूती भिष्ट में यहाँ पे अखंड कर दिया गया, छठी भिष्ट में। ये चारों भिष्टें हो चुकी हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जो भी जीव इनमें अखंड है, वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन नए भिष्ट, नए जीव इनके अंदर जा सकते हैं। और जो 7वीं भिष्ट है, वो है पैगंबरी, जो जिन्होंने पैगाम दिया इस ब्रह्मांड में। किसका? धनी के आने का जो पैगाम दिया, जो अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाओं के द्वारा जो पैगाम दिया गया, या जो राधा वल्लभी मार्ग के जो थे, वो उनको भी यही 7वीं भिष्ट में ही अखंड किया गया। ये कौन सी भिष्ट कहलाती? करा जाएगा इनको अभी। ये कौन सी भिष्ट कहलाती है? पैगंबरी भिष्ट। और 8वीं भिष्ट है आम खलक की, जो पूरा संसार, पूरी दुनिया में जितने भी जीव है, वो सब यहाँ 8वीं भिष्ट में अखंड हो जाएंगे। तो ये 8 भिष्टों का बेवरा है। ये भी यहाँ पे हम नक्शे के माध्यम से भी अभी देखेंगे कि पहली और दूसरी भिष्ट,
वो अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप में अखंड है और बुद्धि में कोई भी भ्रष्ट अखंड नहीं है। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तीन भिष्टे अव्यकृत में अखंड है, और सॉरी सबलिक में अखंड है अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप में। और 6, 7, 8, छठी, सातवीं और आठवीं, ये तीन भिष्टे अव्यकृत में अखंड है। अब इनका यहाँ पे नक्शे के माध्यम से अब इसका ब्यौरा देखते हैं। वीडियो पॉज कर दो। उसके अंदर चेतन तत्व कहाँ से आया था? उसके अंदर चेतन तत्व कहाँ से आया था? मतलब वो तो अंडे हाँ। का आकार वो सारे में था ना, हाँ तो जी, वो अभी अंशु नक्शा दिखा रही है ना, तो उसमें अच्छा। बताएंगे कहाँ से चेतन तत्व आया। वो योग माया के ब्रह्मांड से आया, अखंड स्वरूप से आया वो चेतन। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप अव्यकृत। ये अव्यकृत ब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप कहा जाता है। अब यहाँ पे ये मलकूती भिष्ट है। कौन सी भिष्ट अव्यकृत में बताई थी? 6, 7 और 8, तीन भिष्ट अव्यकृत में अखंड है। अंशु दी से थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा सा। हाँ कर रहे हैं, 1 मिनट। अब ठीक है जी दीदी। सुंदर साथ जी, अब ठीक है? हाँ जी। अब ये यहाँ पे ऊपर यहाँ दिखा रहे हैं, ये अव्यकृत में जो प्रतिबिंब की लीला हुई, अभी जो बताया, जो गोलोक की शक्ति ने 11 दिन की लीला करी, वो यहाँ पे अव्यकृत में अखंड है। ठीक है सुंदर साथ जी, ये प्रतिबिंब की लीला हो रही है यहाँ पे, और ये मलकूती भिष्ट दिखा रहे हैं। मलकूती छठी भिष्ट यहाँ लिखा है, जिनके पास नक्शा अगर आप खोल के बैठे हैं तो देखते चलिए। ये मलकूती भिष्ट यहाँ लिखा हुआ है, और ये आदि नारायण का यही आखिरी स्थान है, यहाँ पे बता दिया। जो आदि नारायण, ये यहाँ से, अभी जो आप पूछ रहे थे अमिता जी कि इनके अंदर चेतन तत्व अंडे के अंदर कहाँ से गया, तो वो यहाँ से गया। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप देखिए, शैया पे ये पौड़े हुए हैं, सो रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म ने जब हुक्म करा, अक्षर ब्रह्म जी ने, तो ये बात इनके मन में आई सोते सोते, और इन्होंने स्वप्न में अपने आप को नीचे अंडे के आकार में पाया। इसके नीचे वाला नक्शा कल यहाँ आपको दिखाया था मैंने। ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ तक क्लियर है बात? भाई अखंड स्वरूप में वो स्वप्न देख रहे हैं, और स्वयं को किस में देख रहे हैं? काल माया के ब्रह्मांड में देख रहे हैं। और सुंदर साथ जी देखिए, इसी नक्शे में, हाँ इसी नक्शे में देखिए, वो जो 5 वो भी दिखाई गई हैं देवियां, जो वास्तवी, हाँ ये वाली, ये इनका भी असल स्वरूप यहाँ बैठा हुआ है। और ये भी ये 5 शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड में काम करती हैं, जो कल राखी जी बता रही थी। प्रकृति के स्वरूप में। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़े सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को यहाँ तक क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई है? दोबारा से क्लियर करें। वो स्थूल अक्षर ब्रह्म के मन का स्थूल रूप, यानी अव्यकृत ब्रह्म। एक बार और बताओ ना दीदी। एक बार और बताइए। हाँ जी, एक बार और बता रही हूँ मैं। ये नक्शा पूरा कहाँ का शो हो रहा है? ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उसमें ये सब चीजें अखंड है। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप को क्या कहा जाता है? अव्यकृत ब्रह्म। ये अव्यकृत ब्रह्म का नक्शा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अव्यकृत ब्रह्म में सबसे ऊपर जो है प्रतिबिंब की लीला, जो
गोलोक की शक्ति ने काल माया के ब्रह्मांड में 11 दिन की जो लीला करी थी, वो लीला यहाँ पे अखंड है। ठीक है सुंदर सा जी, आगे बढ़े। मनीषा जी, अमिता जी, आगे इतनी ये बात हाँ हो जी, गई। हाँ ये हाँ जी, हाँ जी। प्रतिबिंब की लीला जो 11 दिन की लीला गोलोक की शक्ति ने करी थी, वो यहाँ पे अखंड है। और अब भिष्टे भी इन्हीं में ही अखंड है। तो अव्यकृत में 3 भिष्टे अखंड है। अब होनी है अभी 2 खाली है और एक ऑलरेडी पहले से अखंड है। इसमें कौन सी? ये मलकूती भिष्ट यहाँ पे अखंड है। ये जो देवी देवता जो ब्रिज के टाइम पे जिन्होंने स्वयं आकर पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज का दीदार किया था, शिव जी के रूप में आए, ब्रह्मा जी भी फिर लास्ट में इतनी उनकी परीक्षा लेने के बाद फिर उनके चरणों में आए। तो ये वो है, वो जो उस वक्त के देवी देवता थे मलकूती भिष्ट में, वो यहाँ पर अखंड हो चुके हैं। ठीक है। और ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप यहाँ पे ये शैया पर पौड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। और चेतनता जब अक्षर ब्रह्म जी का इनके अंदर ब्रह्मांड बनाने का हुक्म आया, जब राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि सजा दो इस बगिया को, मेरी रूहों ने आना है, तो अक्षर ब्रह्म ने अपने मन में उस बात को लिया। और वो बात यहाँ से इन्होंने फिर सपने में अपने आप को एक अंडे के आकार में मोह सागर में तैरता हुआ काल माया के ब्रह्मांड में पाया। तो ये अखंड से ये हुक्म आया है। तो ये मन, उन जो मन थे, त्रैगुण कल पढ़ रहे थे ना, एक अक्षर, एक महाविष्णु को विलसियो मन, तो ये महाविष्णु के मन का भी स्वरूप ये हो गया। यही तक का वो ध्यान करते हैं। कल भी ये प्रश्न कोई पूछ रहे थे कि वो कहाँ तक का ध्यान करते हैं महाविष्णु, तो यही तक का बस उनकी पहुंच है। ये आदि नारायण का ये आखिरी स्थान यहीं तक है। ठीक है सुंदर सा जी। और ये 5 देवियां जो कल बात हुई थी कि वो 5 देवियां जो माया का संग करा, अक्षर जब अंडा फूटा तो उन्होंने बोला अहम एकम बहुश्यामी, तो अंडा फूट के फिर जो किसका संग करा उन्होंने, तो ये शक्तियां हैं जो माया के रूप में नीचे, इन्हीं के ही प्रतिबिंब नीचे आए हैं। तो इनका संग करा तो वो पाताल में पहुंच गए आदि नारायण। प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति का संग करा तो वो नीचे पहुंच गए। ठीक है। ये छठी भिष्ट हो गई ऊपर। अब ये आ गई यहाँ पे 7वीं भिष्ट। 7वीं भिष्ट में कौन अखंड होंगे? जिन्होंने राजी महाराज का इस ब्रह्मांड में पैगाम दिया। नहीं, ऊपर वाले पे रखो हाथ, आप यहाँ हाथ गलत जगह रख रहे हो, ऊपर पे रखो। ये है दीदी, हाँ जी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये यहाँ पे लिखा है चैतन्य महाप्रभु मधुसूदन सरस्वती नरसैया वल्लभाचार्य। और ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं यहाँ पे बनी है। विष्णु भगवान, शिव जी, सनकादिक, शुभदेव मुनि और कबीर जी। ये 5 वासनाएं हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड में आकर राज्य के आने से पहले ही, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के आने से पहले ही गवाहियां लिखवा दी थी कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे 28वें कलयुग में और अपनी अंगनाओं के साथ वो यहाँ आकर लीला करेंगे। तो ये 5 वासनाओं का स्थान है। और ये राधा वल्लभी मार्ग का जो गुरु थे और नरसैया थे, ये उनका यहाँ पे उनका स्थान है। तो ये सब कौन सी भिष्ट में आएंगे? पैगंबरी भिष्ट हो गई। 7वीं भिष्ट यहाँ लिखा है, 7वीं भिष्ट है ये पूरी। ठीक है सुंदर साथ जी, छठी और 7वीं भिष्ट का स्थान क्लियर हो गया। हाँ ठीक है अंशु, ठीक है। हाँ जी। अब इसके देखो आगे और नीचे चलो, 4 वेद, हाँ 4 वेद भी रखे हुए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं दीदी। ठीक है। अब ये यहाँ पे ये 5 वेद रखे हुए हैं। स्वसम वेद भी कहते हैं। अव्यकृत ब्रह्म के स्थूल में ज्योतिर्मय निर्गुण रूप ज्ञान शक्ति गायत्री, इनका भी स्थान 7 शून्य के आगे काल माया के ब्रह्मांड में जो देखा था उनका मूल यहाँ विराजमान है। ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे अब कौन सी भिष्ट आएगी? 8वीं भिष्ट यहाँ पे, जो आम खलक पूरा ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जब राजी महाराज कायमी करेंगे उस वक्त यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड के जीव इस स्थान पर आकर अखंड हो जाएंगे। इसको 8वीं भिष्ट कहा गया है।
अव्यकृत क्लियर हो गया सुंदर साथ जी? तो दूसरे तक दिखाते हैं फिर। अब अव्यकृत में कौन कौन सी विष्णु खंड है, जरा बताइए सुंदर साथ जी। 6ठी, 7वीं और 8वीं। अंजू आप नहीं बोलो, आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो नए सुंदर साथ जो सीख रहे हैं वो बताएं। अमिता जी हैं, वर्षा जी, दीदी रंजना एक बार जी। ये देवियों से नीचे जो आपने बताया, एक बार फिर से बताओ ना ये। हाँ जी, हाँ ये इसे बस आप इसमें इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उन्होंने अखंड होना है। जीवों की 8वीं भिष्ट है। और ये भी बस बताओ जो बहुत कृष्ण हमको जी के स्वरूप बहुत को, उसमें नहीं पढ़ना। हाँ, जो इस संसार में कृष्ण जी के स्वरूप को प्यार करते हैं या कृष्ण के चाहने वाले हैं, वो कहाँ तक अखंड होते हैं? यहीं पे जो नरसैया है वो भी कृष्ण जी के ही भक्त आए। वल्लभ राधा वल्लभी मार्ग वाले वो भी यहीं पर ही दिखा रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण जी को मानने वाले यहाँ पे हैं। ये कौन बस सी भिष्ट हो गई? 7वीं में। ये प्रतिबिंब की लीला को जो जानते हैं। जो प्रतिबिंब की लीला जो यहाँ पे इस ब्रह्मांड में खेली गई, जो अभी भी जो वृंदावन है, इसी वृंदावन में वो लीला करी गई। जो जिनकी पहुंच उस लीला तक है वो यही 7वीं भिष्ट में ही आ जाएंगे। चलिए अब दूसरे नक्शे पे आऊं सुंदर साथ जी, दूसरा शो करूं? हटा दूं यहाँ से? अंशु जी जी अखंड जो भिष्ट है उसका नाम भी बता दीजिए ना। 6, 7, 8 कौन कौन सा नाम है वो? मलकूती बताया ना मैंने। मलकूती भिष्ट हो गई 6ठी, पैगंबरी हो गई 7वीं और आम खलक हो गई 8वीं। ठीक है ठीक है, 8 बता दीजिए फिर से। हाँ जी 8 में आ रहे हैं अभी आंटी। अभी 3 हुई है ना, अब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे से 3 भिष्टें आ रही हैं। ये नीचे सबसे नीचे अक्षर ब्रह्म का पूरा स्वरूप को सुंदर साथ जी, जैसे हम अगर चौकड़ी मार के बैठे हैं तो आप ऐसा समझिए कि जो बिल्कुल लोअर हमारे जो पैरों वाला हिस्सा है वो आप समझ लीजिए कि उनके मन का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म का ऐसा स्वरूप पन्ना जी बंगला जी में देखा होगा, सब सुंदर साथ ने बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे नीचे का जो हिस्सा है विराट का स्वरूप उनका। तो ये मन के स्वरूप में अव्यकृत में 3 भिष्टें अखंड है। अब उसके ऊपर आ गया ये सबलिक ब्रह्म। ये नक्शा ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ता है। ये मैंने कटिंग करके 3 पार्ट्स में लगा दिया है। तो ये एक के ऊपर एक है। सबसे नीचे वाला कल पढ़ लिया काल माया, उसके ऊपर वाला नक्शा अव्यकृत पढ़ लिया सेकंड वाला। अब ये तीसरे में उन्होंने सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। सबलिक क्या है? अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप। और केवल ब्रह्म क्या है? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि में हमने यहाँ केवल ब्रह्म में रास की लीला राज्य के संग करी थी। यहाँ खेली थी हमने रास की लीला। और लेकिन बुद्धि में क्योंकि कोई बात कोई चीज अखंड नहीं होती है, नित्य नए विचार उपजते हैं, इसलिए बुद्धि में कोई भी चीज अखंड नहीं करी गई। वहां पे कोई भिष्ट भी अखंड नहीं है। उस लीला को, रास की जो अखंड लीला थी, उसको नीचे ले आए। यहाँ पे सबलिक ब्रह्म में उसको अखंड किया हुआ है, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से सबलिक ब्रह्म शुरू हो रहा है। उसके ऊपर अभी आप नहीं देखिए, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ से सबलिक ब्रह्म ये लिखा है, नक्शा अगर खोला हुआ है तो। सबलिक ब्रह्म से लीला शुरुआत हुई रास की। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं 5वीं भिष्ट। 6ठी भिष्ट हमने यहाँ पे देख ली थी, ऊपर प्रतिबिंब की लीला की भिष्ट, और जिसमें प्रतिबिंब की लीला भी हो रही है, और मलकूती भिष्ट जिसको कहते हैं। अब 6ठी के बाद फिर आ गई 5वीं, फिर ये 4थी और ये 3री। 5वीं में क्या अखंड है? ब्रज की लीला। जो ब्रज की लीला हमने राज्य के संग करी, उसको पूरी ब्रज गावड़ी को उठा के एज इट इज यहाँ पे अखंड कर दिया गया। ये देखिए, ये राक्षस का वध करते हुए भी दिखा रहे हैं, पूतना का दिखा रहे हैं, और ये रास की लीलाएं करते हुए दिखा रहे हैं राज्य के संग। श्री कृष्ण के संग हम लोग रास की लीला भी खेल रहे हैं, ग्वाल बाल भी दिखा दिए, गाय चराने जा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं। वो सारी लीला यहाँ पे अभी भी एज इट इज हो रही है। लेकिन उसमें ना अब राज्य महाराज है, ना हम सब रूहे हैं। सिर्फ वो जीव अखंड हो गए जिन्होंने उस वक्त वहां पे लीला करी थी। तो अगर अब हम भी अगर ब्रज की लीला में अगर फंसेंगे तो सुंदर साथ जी, हमारा भी स्थान यहीं पर है। हम 5वीं भिष्ट में ही जाएंगे, हम पहले में नहीं पहुंच पाएंगे।
5वीं भिष्ट में क्या है, ब्रिज की लीला यहाँ पे खेली जा रही है। अब इसके ऊपर चौथी, नीचे से चल रहे हैं, 8, 7, 6 अव्याकृत में हो गई, 8वीं आम खलक, 7वीं पैगंबरी और 6ठी मलकुती। अब सबलिक में फिर आ गई कौन कौन सी, 5, 4 और 3। तो 5वीं जो है वो ब्रिज की यहाँ पे भिष्ट है, ब्रिज की लीला खंड है 5वीं भिष्ट में। चौथी भिष्ट है रास की, जो हमने केवल ब्रह्म में राजी महाराज के संग रास की लीला करी, उसको उठाकर यहाँ रास की लीला को सबलिक पे 5, जिसको चौथी भिष्ट कहा गया है, उसमें अखंड कर दिया गया। ठीक है सुंदर साथ जी। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन, ब्रिज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई चित्त। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। अब यहाँ पे जो केवल ब्रह्म में जो लीला करी वो अखंड भई चढ़ाई चित्त, वो कहाँ अखंड हो गई, चौपाई में उन्होंने बता दिया कि वो चित्त में आकर अखंड हो गई। ये चौथी भिष्ट हो गई रास की, 5वीं ब्रिज, चौथी रास। लेवल बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट लेवल तक हमको पहुंचना है, हमको अपना अपना आंकलन करना है कि हम कौन सी भिष्ट की यहाँ पे चाल चल रहे हैं। तो अखंड रास की चौथी भिष्ट हो गई और उसके ऊपर मोहम्मदी भिष्ट आ गई, जो मोहम्मद साहब की लीला है उसको तीसरी भिष्ट में रखा गया। सुंदर साथ जी, कोई बताएगा कि मोहम्मद साहब की लीला को रास की लीला से, ब्रिज की लीला से ऊपर स्थान क्यों दिया गया? क्या उनकी लीला उनसे श्रेष्ठ थी? ब्रिज और रास की लीला से मोहम्मद साहब की लीला श्रेष्ठ थी, जो उनको तीसरी भिष्ट दी? क्योंकि उसमें अपना सारा प्रमाण कुरान के माध्यम से दिया गया है, इसलिए उसको इसमें रखा गया तीसरी भिष्ट में। परम धाम की सारी जानकारी केवल कुरान पक्ष में। और कोई और? ठीक है, हाँ जी, और भी सुंदर साथ जी बताएंगे? ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, रसूल मोहम्मद साहब गए साहब का थे ना? मेराज हुआ था राजी महाराज से, तो उन्होंने 90,000 हरफ बातें करी थी, वही उन्होंने कुरान में उतारी थी और इसका वर्णन उन्होंने कुरान में किया। हाँ जी, बहुत अच्छा शर्मा जी। भावना जी, आप भी कुछ बता रहे थे? हम यही बता रहे थे जो शर्मा जी ने बताया। ठीक है, बिल्कुल तीनों जवाब बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी की। साक्षात रूबरू राजी महाराज से मूल बिलावे में बैठ के पूरे 90,000 हरफ में बात करके आए मोहम्मद साहब, और वो बातें उन्होंने यहाँ पर आकर उसमें से 30,000 हरफ कुरान में लिखवाए। बाकी 30,000 राजी ने कहा था कोई अपना मिले तो बताना, और लास्ट के 30,000 जब मैं स्वयं आऊंगा तो मैं स्वयं आकर जाहिर करूंगा। तो ये 90,000 हरफ में मोहम्मद साहब बातें करके आए राजी महाराज से, इसलिए उनकी लीला श्रेष्ठ है, इसलिए उनको तीसरी भिष्ट में स्थान दिया गया, रास को चौथी भिष्ट में और ब्रिज को 5वीं भिष्ट में। इसमें किसी सुंदर साथ को कोई डाउट हो तो पूछे। सबलिक ब्रह्म। प्रणाम जी आंटी। हाँ, मैं जी कह आंटी रही बताइए। वो रास खेल के रास आवाज चली गई, नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, रास खेल के वापस चले गए। पहले 1 मिनट सुंदर साथ जी, 12:08 हो गए हैं, 10 पे मीटिंग एंड हो जाएगी। कंटिन्यू करनी है दीदी, क्या करना है? कर लो, कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत। सुंदर साथ जी दोबारा ज्वाइन करेंगे आज। हाँ जी बताइए आंटी, अब आप बताइए क्या बोल रहे थे? सुशीला आंटी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, रास खेल के आए बालाराम श्याम। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है आंटी, आपकी आवाज कट रही है, नेट नहीं है प्रॉपर। ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम, आप शायद यही कह रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, यही मैं वही कह दो रही थी। शक्तियां। हाँ, जी हाँ, बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है क्लियर, बोलिए। बोल रही थी
तीसरा अपन ये भी तो मान सकते ना कि प्रयास होगी, और तीसरी इनकी मोहम्मद साहब की। मुझे बात समझ नहीं आई आंटी, बीच में आवाज कट रही थी। अच्छा, अभी मीटिंग दोबारा ज्वाइन करते हैं ना, फिर दोबारा बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक।